हेलो एवरीवन। बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीपी सर पर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का आंसर लगाने वाले हैं, तो आप लोग जुड़ जाएं और कापी पेन लेकर बैठ जाएं और लगातार पढ़ाए जाने वाले सवालों को आप खूब प्रैक्टिस करते रहें। बच्चों, इस चैनल का उद्देश्य मात्र इतना है, आपको गणित में शून्य से शिखर तक पहुंचाना। तो ये बच्चों, हम लोग शून्य से शिखर के मार्ग में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो ये बच्चों, देखते हैं आज का क्लास। बच्चों, आज हम लोग 2024 का पहला सेट 1 लगाने वाले हैं, जिसका पेपर कोड है 324EX। तो ये बच्चों, हम लोग देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है सभी खंड कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें आपको 5 सवाल विकल्पीय दिए जाएंगे, जो कि पहला सवाल है का कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि आव्यूह ए और बी के क्रमशः पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस आर हैं, तो ए इंटू बी का क्रम है। ऑप्शन नंबर 1 आता है पी क्रॉस आर, ऑप्शन नंबर 2 कहता है आर क्रॉस पी, ऑप्शन नंबर 3 कहता है क्यू क्रॉस पी और ऑप्शन नंबर 4 कहता है इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, एकदम आसान है, यहां समझने का प्रयास करिए। देखिए, आव्यूह ए का क्रम क्या है, पी क्रॉस क्यू, और बताइए बी का क्रम क्या है, आव्यूह बी का क्रम क्यू क्रॉस आर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ये दो रिजल्ट हमको दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है ए इंटू बी का क्रम क्या है। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा क्या गुणा संभव है कि नहीं है। ध्यान दीजिए, सवाल आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता था कि बताइए ए इंटू बी का गुणा संभव है कि नहीं है। तो आप भली भांति जानते हैं बच्चों कि दो आव्यूहों का गुणा तभी संभव होता है जब पहले वाले आव्यूह के स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या बराबर होता है। ध्यान दीजिए, देखिए पहले वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या कितना है, क्यू, और दूसरे वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितना है, क्यू। यानी ये कंडीशन एकदम फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू बी क्या है, संभव है। तो हम बोल सकते हैं ए इंटू बी संभव है। अब बच्चों, मैंने आपको बताया था, अब इसको आप कैंसल समझिए। तो जो a इंटू बी का क्रम बनता है वो बनता है p क्रॉस r। अगर मैं आपसे बोलूं p क्रॉस r है क्या, तो p है पहले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या और r है दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या। यानी हम ये कह सकते हैं जो a इंटू बी का क्रम बनता है वो पहले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या क्रॉस दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या होता है। कोई दिक्कत बच्चों? आप इसे सूत्र के रूप में याद कर सकते हैं कि भाई जो a इंटू बी का क्रम बनेगा वो पहले वाले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या क्रॉस दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभों की संख्या बनता है। समझ में आ रहा है? तो बता दीजिए a इंटू बी का क्रम क्या बनेगा, तो बनेगा p क्रॉस r। क्लियर है? देखिए एकदम आसान तरीके से रिजल्ट तक आप पहुंच चुके हैं। अब ऑप्शन मैच कराइए, कौन सा ऑप्शन P क्रॉस R कहता है। देखिए बच्चों, पहला ही ऑप्शन कह रहा है P क्रॉस R, तो बाकी अन्य ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। P क्रॉस R ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अर्थात पहले का पहला ऑप्शन जो कि P क्रॉस R है, सही है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं पहले का यहां से हटा दे रहा हूं और हम लोग चलेंगे खास सवाल की तरफ। देखिए बच्चों, सवाल नंबर खा कह रहा है किस बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1 की ढाल
वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1 2, दूसरा विकल्प है 2 1, तीसरा विकल्प है 1 - 2, चौथा विकल्प है -1 2। ठीक है, तो इन्होंने कह दिया है कि भाई एक रेखा दिया है और एक दिया है इन्होंने वक्र, और इन्होंने कहा है कि दोनों के ढाल बराबर हैं। तो बताइए वो x और y के मान क्या होंगे, है ना। उन्होंने बिंदु के रूप में ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं, एकदम आसान है बच्चों। पहले वाले जो पहला रेखा दिया गया है उसका ढाल निकाल लीजिए, और दूसरा जो वक्र दिया है उसका ढाल निकाल लीजिए, दोनों बराबर कर लीजिए। वहाँ से आपका एक रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट को आप किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपका दूसरा रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। तो वही काम हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, खा देखिए बच्चों क्या कर रहा है। रेखा दिया है, रेखा का समीकरण दिया गया है y बराबर x+1, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, और वक्र दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर 4x, इसको इक्वेशन नंबर 2 मैं बोल दे रहा हूं बच्चों। अब आइए हम लोग बारी बारी करके पहले और दूसरे, है ना, समीकरण का हेल्प लेते हैं और रेखा का ढाल निकालते हैं, और इस वक्र की हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ढाल निकाल लेते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर 1 से y बराबर x+1। तो बच्चों मैं समीकरण नंबर 1 उतार लिया हूं। अब ढाल होता क्या है, आप ये लोग भली बात जानते हैं, ढाल होता है dy/dx, यानी हमें dy/dx इक्वेशन नंबर 1 से भी निकालना होगा और dy/dx इक्वेशन नंबर 2 से भी निकालना होगा। तो निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। इसको x के सापेक्ष आकलन कर दीजिए। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं, देखिए x के सापेक्ष आकलन करने पर कर दीजिए बच्चों dy/dx। क्लियर है, अब ध्यान दीजिए, x का अलग हो जाएगा d/dx ऑफ x और d/dx ऑफ 1। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत है? एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूं, पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा, है ना। देखिए dy/dx, x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ये आप जानते हैं। ठीक, कैसे होता है ये भी आप जान रहे हैं, क्योंकि x की पावर 1 है और डिफरेंशियल का जो पहला फार्मूला होता है x की पावर n, उसमें n आगे आता है और ये घात पावर में से घटता है, ये आप लोग जानते हैं, बहुत बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर x की पावर 1 का हमें डिफरेंशियल करना है, तो क्या होगा, है ना, हमें x का आकलन करना है, तो क्या होगा बच्चों, घात 1 आगे आएगा और एक घात में से घटेगा, तो 1 x की पावर 0। ठीक है, तो 1 गुणे किसी घात 0 उसका मान 1, तो 1 गुणे कितना आ जाता है, 1 आ जाता है बच्चों। ये आप जान रहे थे, हालांकि मैंने बता दिया है, अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो ना समझ पाया हो। ठीक है, मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना। देखो आप देखिए, इधर देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, तो x के सापेक्ष आकलन हो गया 1, और 1 चूंकि अचर है तो अचर का आकलन होता है बच्चों 0। तो dy/dx आ गया, कितना आ गया, 1, यानी रेखा की ढाल आ गई बच्चों कितना, 1। तो हम यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा आप लोग। अतः रेखा की ढाल, है ना, dy/dx, ऐसे बोल दो, सही है। चलिए, रेखा की ढाल dy/dx बराबर 1, कोई दिक्कत है? इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3। अब आइए अगला काम करते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 2 हम लोग उठा लेते हैं। देखिए समीकरण नंबर
2 से वाई स्क्वायर बराबर 4x। हमें क्या करना होगा, इसका आकलन करना होगा और हमें निकालना होगा dy बाई डी एक्स। तो x के सापेक्ष आकलन करने पर, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, x के सापेक्ष आकलन करेंगे तो 2 जो है वो आगे आएगा, ठीक है, एक घात घट जाएगा तो 2 आगे आएगा और एक घात घटेगा तो y पावर 2 माइनस 1, यानी y पावर कितना बचेगा, 1। एक लिखूं चाहे ना लिखूं, वो एक छिपा है वहां पर। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये y है, आप x के सापेक्ष कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। समझ में आया बच्चों, क्लियर है। देखिए 2 आगे आया, एक घात घटेगा तो y की पावर 2 माइनस 1 तो कितना आएगा बच्चों, y की पावर 1 बराबर, उसको y बोल सकते हो। तो 2 y आया। अब चूंकि x तो था नहीं, y है और हम लोग कर रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन, इसलिए हमको एक बार और लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। अब इधर आ जाइए तो 4 कांस्टेंट हो जाएगा बाहर और बचेगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो 2y dy बाई डी एक्स 4। अभी मैंने बताया है x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1। यहां ध्यान दीजिए, dy बाई डी एक्स बराबर 2y को नीचे भेज दीजिए, 4/2y, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ जगह बनाने के लिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हटा दे रहा हूँ ताकि कुछ जगह बन जाए और मैं इसके आगे लगा सकूँ, ठीक है बच्चों। इक्वेशन 1 और 2 मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि लास्ट में मान रखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि हाँ किस इक्वेशन में मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों आगे देखिए, देखिए समझ में आ गया था ना, मैंने क्या किया था, रेखा का ढाल निकाला था और उसके बाद हम लोग वक्र जो है उससे ढाल हम लोग निकाल रहे थे और यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। अब इसके आगे देखिए, dy बाई डी एक्स बराबर, देखो यहाँ से काटो आप, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो आ गया 2/y। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, 2 की ढाल कितनी आ जाएगी, बोलिए बोलिए, वक्र की ढाल क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स बराबर आ गया बच्चों 2/y। इसको मान लीजिए बच्चों समीकरण नंबर 4। अब प्रश्न को देखिए तो कह रहा है रेखा y बराबर x+1 की ढाल वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर है। अब आप आसान सा काम कर सकते हैं, क्या है, उन्होंने कहा कि रेखा की ढाल और वक्र की ढाल बराबर है तो कर दीजिए बराबर, वहां से एक रिजल्ट निकल के आएगा, है ना। तो करते हैं हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बताइए क्या, रेखा की ढाल बराबर वक्र की ढाल, क्लियर है। रेखा की ढाल कितनी है, देखिए यहां पर 1, वक्र की ढाल कितनी है बच्चों, 2/y, ठीक। अब यहां से देखिए आसानी से तिरछा गुणा कराएंगे तो y का गुणा 1 में होगा तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, 2। देखिए एक रिजल्ट अब हमारे पास आ चुका है, y बराबर 2। अब इस y बराबर 2 को आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, वहां से x का मान निकल करके आ जाएगा, क्लियर है। अब बच्चों मैं इधर मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब बताइए बच्चों हम लोग क्या करें, y का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, तो रख दीजिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है,
रख दीजिए, y का मान रखिए, कितना रख दें, 2, 2 बराबर x प्लस 1, ठीक है। 1 को उधर भेजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 1। किसी को दिक्कत है? मैंने क्या किया, 1 को मैंने भेज दिया 2 के पास, यानी लेफ्ट में भेजा, तो 2 माइनस 1 होगा ना, तो लेफ्ट में ना लिख के कहाँ लिखा, राइट में, और राइट में जो x था उसको राइट में ना लिख करके कहाँ लिखा, लेफ्ट में। तो x बराबर कितना आ गया, 1, और y बराबर कितना आया था, 2। अब बताइए बिंदु क्या होगा, अतः बिंदु कितना होगा बताइए, पहले x लिखते हैं 1 कामा, फिर y लिखते हैं 2 है, यानी बच्चों वह बिंदु 1 कामा 2 है जिस पर दोनों अर्थात रेखा की ढाल और वक्र की ढाल बराबर होगी। अब इस ऑप्शन को ढूंढिए कहाँ है। देखिए पहला ही ऑप्शन कह रहा है 1 कामा 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। किसी को कोई दिक्कत है? अब आप इसको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए ऑप्शन भले है लेकिन बिना सॉल्व किए आप बता नहीं पाएंगे, है ना, इसलिए आप इसको उतार लीजिए। अब चलेंगे हम लोग गा सवाल की तरफ। देखिए बच्चों गा सवाल क्या कह रहा है, समाकलन कीजिए √1 प्लस साइन 2x का x के सापेक्ष, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले इस सवाल को लगाते हैं, फिर बाद में हम लोग ऑप्शन को देखा जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस साइन 2x, और हमें x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। कोई दिक्कत बच्चों? अब ध्यान दीजिए हमें कुछ ऐसा सोचना होगा बच्चों कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये चेंज होके हमारे इंटीग्रेशन के फार्मूले में आ जाए, है ना। हम लोगों ने ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है जो इस तरह से हो, √1 प्लस साइन 2x के टाइप का, है ना। तो हमें थोड़ा सा विचार बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इसको चेंज करके अपने फार्मूले में ले आए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए अगर आप ऐसे जंप करके सवालों को लगाए होंगे तो आप निश्चित रूप से इंटीग्रेशन में फंस जाएंगे। तो ज़रूरी ये है जितने भी टाइप्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं सारे टाइप्स पे आप सवाल लगाए होंगे, ये ज़रूरी है ना। तो आप क्या करें, अगर अभी भी ना लगाए हों तो उठाइए बुक और आप बारी बारी करके सारे टाइप्स के क्वेश्चन को कवर कर लीजिए। कहीं पर अगर दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए, आपका हेल्प किया जाएगा, आप हमसे जुड़े हुए हैं, है ना। नहीं लगाएंगे तो कैसे पूछेंगे, लगाएंगे फंसेंगे तभी आप पूछेंगे। तो बच्चों फिर से मैं कहूँगा कि आप क्या करिए, किताब उठाइए और बारी बारी क्या करिए, सारे एक्सरसाइज के सवालों को लगाते चले जाइए, सारे टाइप्स को कवर करते चले जाइए जो आपके सिलेबस में हो। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप पूछिए, ठीक है। देखिए सवाल क्या कहता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक जुगाड़ लगा लेते हैं। 1 को मैं लिख दे रहा हूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। क्या आप नहीं पढ़े हैं सूत्र? पढ़े हैं कक्षा 10 में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वही काम मैं किया हूं, 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन 2x को क्या लिखेंगे, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दीजिए बच्चों साइन 2x का जो सूत्र है वो आप 11 में पढ़े हुए हैं, साइन 2 थीटा बराबर होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? ये सूत्र आप पढ़े थे और इस सूत्र का यूज आप कक्षा 10 में भी किए थे ना। तो ध्यान दीजिए वही मैंने क्या किया, लगाया है साइन 2x की जगह पर मैंने लिखा है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत यहां तक? अब तक मैंने क्या किया, 1 की जगह पर मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स,
और साइन 2x का मैंने सूत्र लगा दिया 2 sin x इंटू कॉस एक्स, है ना। सूत्र देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जब 2 थीटा होता है बच्चों तो इसका हाफ हाफ ब्रेक होता है। देखिए 2 थीटा है तो साइन के साथ इसका हाफ कितना होगा 2 थीटा का थीटा, तो साइन के साथ थीटा और कॉस के साथ भी क्या होगा 2 थीटा का आधा कितना होगा थीटा। तो जब 2 थीटा हो तो साइन और कॉस में, है ना, 2 थीटा का आधा आधा एंगल बनेगा। समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही काम किया, साइन 2x का सूत्र लगा दिया 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब देखिए क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं बना, ए की जगह पे कौन है साइन एक्स, बी की जगह पे कौन है कॉस एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर जो कि अंडर रूट सब निकल सकता है, अरे स्क्वायर हो गया ना, डबल पावर है, तो अब क्या होगा सिंगल पावर बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन से क्या आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान दीजिए जो इंटीग्रेशन है वो हमारा चेंज हो चुका है और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म में आ चुका है। अब अगला काम करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। जब दो फंक्शन जुड़े या घटे होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए बताओ, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, और एक क्या जुड़ेगा कांस्टेंट। ठीक है, अनिश्चित समाकलन में क्या आता है कांस्टेंट आता है। अब ध्यान दीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको मैंने पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया प्लस सी। यही है हमारा बच्चों आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को तो बता दीजिए। अब बच्चों ऑप्शन को चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए बच्चों ऑप्शन 1 कह रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और ऑप्शन 2 कह रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखिए मैच कर गया, मैच कर गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। कोई दिक्कत है बच्चों। अब बच्चों इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए, मैं बोर्ड से इसको हटा दे रहा हूं और चलेंगे हम लोग आगे की सवाल की तरफ। अब आइए बच्चों हम लोग घा सवाल देखते हैं। घा सवाल कह रहा है यदि सदिश 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k, ठीक, इसको क्या बोलते हैं बच्चों इकाई सदिश आई, यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के, है ना, 5 यूनिट वेक्टर आई माइनस लैम्डा यूनिट वेक्टर जे प्लस 2 यूनिट वेक्टर के, और एक सदिश और दिया गया है 2 यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 यूनिट वेक्टर जे प्लस 4 यूनिट वेक्टर के एक दूसरे पर लंब है तो लैम्डा का मान क्या है। ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 0। तो आइए बच्चों हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। देखिए एक सदिश दिया गया है वेक्टर ए बराबर, इसको मान लीजिए वेक्टर ए 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k, और वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो वेक्टर ए दिया गया है और वेक्टर बी दिया गया है, एक दूसरे पर लंब है तो लैम्डा का हमें मान ज्ञात करना है। तो एक दूसरे पे दोनों लोग लंब हैं, ये बात दे दिया गया है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर क्या है लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है बताइए बच्चों, क्या होता है बताइए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होता है। कैसे, इधर समझिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता क्या है ए बी कॉस थीटा। क्लियर है ना,
अब ध्यान दो, अगर थीटा आप 90 डिग्री ले लो तो ए बी कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती कितनी है? 0। ए बी गुणा 0, तो बताइए बराबर कितना आएगा? 0 का गुणा कहीं भी होगा, कितना आएगा? 0 आएगा। यानी अगर थीटा 90 अंश होगा तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। तो यहां से हमारी समझ विकसित की, यहां से हम लोग समझ पाए कि दो वेक्टर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्लियर है? तो यहां पर वही कंडीशन मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। क्लियर है बच्चों? ध्यान दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। वेक्टर ए का मान रखिए 5 यूनिट वेक्टर आई माइनस लैम्डा यूनिट वेक्टर जे प्लस 2 यूनिट वेक्टर के डॉट 2 आई प्लस 3 जे प्लस 4 के। क्लियर है बच्चों? बहुत ही आसान तरीके से आप इसका गुणा करा सकते हैं। कैसे? आई का आई वाले में करिए, जे का जे वाले में करिए, के का के वाले में भी करिए। क्लियर है? ध्यान दीजिए, आप गुणा जैसे करते हो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा? आई डॉट जे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वाले जो डॉट होंगे यूनिट वेक्टर के वो 0 हो जाएंगे। तो आप उतना लंबा करेंगे आखिर वो 0 ही होना है। केवल बचते कौन है? आई आई वाले बचते हैं, जे जे वाले बचते हैं, के वाले बचते हैं, है ना? तो आपकी अगर इच्छा करे तो आप कराइए डॉट प्रोडक्ट पूरा, लेकिन पूरा कराने में क्या होगा? जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई जब करेंगे, है ना, जब डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है? बस बचेगा कौन? आई आई वाला, जे जे वाला और के वाला। तो उतना लंबा करने कोई फायदा है नहीं। जब पता है कि आई आई वाला, जे जे वाला, के वाला बचेगा, तो आप क्या कर लीजिए? आई आई वाले से करा लीजिए, जे जे वाले से, और के वाले से करा लीजिए। क्लियर है? तो कराइए। देखिए 5 का गुणा 2 में, 5 दूना 10, सीधे लिख दें। देखो 5 दूना 10 माइनस लैम्डा का गुणा 3 में, 3 लैम्डा, 2 का गुणा 4 में, 2 चौक 8 बराबर 0। आई आई बच्चों 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा, यानी सेम सेम का डॉट 1, है ना? और अगर आप इसको विस्तृत में मल्टीप्लाई करते, यानी विस्तृत में अगर आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करते, तो अगर आई के साथ जे आता तो 0 हो जाता, जे के साथ के आता तो 0 हो जाता, यानी डिफरेंट वाले आते तो 0 हो जाते। क्लियर? आप देख पा रहे होंगे आई आई जे जे और के वाले ही बचे हैं। देखो 5 दूना 10, आई डॉट आई 1 नहीं लिखा हूं, माइनस लैम्डा इंटू 3, जे डॉट जे 1, 2 चौक 8, के डॉट के 1 बराबर 0, या 10 8 18, 3 लैम्डा उधर भेज दीजिए बराबर 3 लैम्डा, उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब ध्यान दीजिए, राइट साइड वाले को लेफ्ट में लिख रहा हूं और लेफ्ट वाले को राइट में लिख रहा हूं, कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या लैम्डा बराबर 18/3 काटिए, तो लैम्डा बराबर 3 छक 18, लैम्डा का मान आ गया बच्चों 6। ऑप्शन मैच करवाइए। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए कह रहा है एकदम आसान तरीके से, कितना कह रहा है? 6। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 3 घा के लिए सही जवाब होगा। अब बच्चों आप इसको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। बच्चों अगला सवाल देखिए, अंगा यहां पर एक अवकल समीकरण दिया गया है और आपसे घात पूछा जा रहा है, और ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन नंबर 3 1 और ऑप्शन नंबर 4 2 दिया गया है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए बच्चों, आइए इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। d2y/dx² बराबर, ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर 4 है,
ठीक, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब एक चीज जरा सा सोचिए, जब वर्गमूल ऐसे लिखा होता है 4 सपोज करिए, तो यहां पर कितना छिपा होता है 2, और इसका मतलब क्या होता है 4 की पावर 1/2। यहां पर कितना है 4, तो इसका मतलब बताओ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस डी वाई बाई डी एक्स ठीक, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और पावर कितना हो जाएगा बच्चों, जब वर्गमूल होता है तो यहां 2 छिपा होता है, तो पावर कितना होता है 1/2। यहां पर 4 है तो पावर कितना हो जाएगा 1/4। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का 4 घात कर दीजिए, या आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए बच्चों, आप चाहो तो क्या कर दो, लेफ्ट और राइट के पावर 4 लगा दीजिए, तो इधर लेफ्ट में इतने की पावर 4 हो जाएगा, और जब इतने की पावर 4 होगा तो 4 4 कट जाएगा। ठीक, लेकिन मैं दूसरे तरीके से आपको बता दे रहा हूं। आप एक काम कर दीजिए, राइट में 1/4 पावर है, तो इसको लेफ्ट में बुला लीजिए। जब लेफ्ट में लेकर आएंगे तो जब यहां लेफ्ट में आएगा तो ये उलट जाएगा, है ना। तो देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 1/4 पावर को इधर ले आइए, तो इधर लाओगे तो उलट जाएगा, 4/1 हो जाएगा। 4/1 लिखें चाहे ना लिखें, भाई फिर से सुनिए, उसको इधर ले आइए लेफ्ट वाले की पावर में, तो जब लेफ्ट वाले की पावर में लाएंगे तो इधर आके रिवर्स हो जाएगा, 1/4 ना होकर क्या हो जाएगा 4/1। तो मैंने क्या लिख दिया 4, बचा कितना x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ध्यान दीजिए, अगर आप चाहें तो राइट साइड से आप x और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जो है इसको ट्रांसफर करके ले आए लेफ्ट में, है ना, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे सीधे दिख रहा है कोटि और घात, तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो कोटि, कोटि क्या होता है बच्चों, अधिकतम कितनी बार आकलन हुआ है, तो बताइए अधिकतम कितनी बार आकलन हुआ है 2 बार, तो कोटि 2। घात कितना होगा बच्चों, जिसकी कोटि उसी की घात, ध्यान दीजिएगा, तो मैक्सिमम टाइम 2 बार आकलन हुआ है। ठीक, तो उसी की घात आपको देखना है, इधर मत देख लीजिएगा। तो घात कितनी है बच्चों 4। ठीक, ऑप्शन कौन सही है बताइए, ऑप्शन 1 सही है एकदम। कोई दिक्कत बच्चों? बच्चों उम्मीद है आप सभी को आज का क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसके आगे के सवालों के साथ। आप सभी लोग ऐसे जुड़े रहें और पढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।